नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का फजल व करम हो आप सब पर। आज मेरे बात करने का मौजू है हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त मालदार ख़ातून थी। उनके पास बहुत ज़्यादा माल था और वो अपने एतबार के लोगों को अपना माल देकर तिजारत के लिए भेजती थी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी पूरे अरब में मशहूर थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ईमानतदार शख्स हैं। लिहाजा उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अगर आप मेरा माल सामान तिजारत लेकर जाएं, मैं आपके साथ अपना एक ग़ुलाम भी भेजूंगी और आपको बाकी ग़ुलामों की निस्बत बेहतरीन अजर दूंगी कि आपका मुआवज़ा बेहतरीन होगा। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान तिजारत लेकर गए तो उनके ग़ुलाम मैसरा भी साथ थे। तो वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छा मुनाफा लेकर सामान तिजारत बेचा और दूसरा सामान लेकर वापस आ गए। जब हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो माल बेचा तो उससे दुगना नफ़ा हुआ। तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और उन्होंने ये चाहा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानतदारी और दयानतदारी नबूवत के नाजिल होने से पहले थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी वही नाजिल नहीं हुई थी। ये उनकी नबूवत वही नाजिल नहीं हुई थी, ये तब की बात है, वही नाजिल होने से भी पहले की बात है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पैगाम कबूल कर लिया और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करने लगी। निकाह के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। बाज़ रवायात के मुताबिक उनकी उम्र 45 साल थी। अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा पढ़ा और ये अल्फाज कहे कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। इसकी ईमानतदारी और इखलाकियात की मैं गवाही देता हूँ कि अगर किसी शख्स को इसके सामने लाकर बिठाया जाए तो इसकी ईमानतदारी और इखलाकियात उससे ज़्यादा होगी। ये खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करना चाहता है और इसके बाद ये कामयाब होगा। तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कर लिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 24 साल गुजारे, चंद साल नबूवत से पहले और चंद साल नबूवत के बाद। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 फ़र्जंद पैदा हुए और 4 साहबजादियाँ पैदा हुईं। फ़र्जंद हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ताहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अबू अल कासिम मशहूर है और बाज़ रवायात में हज़रत ताहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अब्दुल्ला भी कहा जाता है। ये सारी औलाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। उनकी 4 साहबजादियाँ थीं, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये सारी औलाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे इब्राहीम जो कि और बीवी से पैदा हुए और बाज़ रवायात में कहा जाता है कि वो इतने बड़े हो गए थे कि सवारी पर खुद सवार हो जाते थे। फिर उनकी वफ़ात हुई, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटे बचपन में ही वफ़ात पा चुके थे। तो ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी और ईमानतदारी। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफ़िज़।